अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मैं बना रही हूँ शाशलेक, चिकन शाशलेक और चावल फ्राइड राइस बना रही हूँ। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। जी, तो हमने ये चिकन ली है बोनलेस है, चाहे तो आप बोन वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा। इसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट मतलब थोड़ी देर मिक्स करेंगे जब तक ऑयल गर्म होगा। तो जब तक ये मैं आपको बता देती हूँ। अदरक लहसुन लेंगे हम 3 टेबल स्पून, और काली मिर्च लेंगे हम आधा चाय का चमचा। ठीक है, सोया सॉस लेंगे हम 2 खाने के चमचे। ठीक है, और इसमें एक अंडा डालेंगे, 1 एग डाल देंगे इसमें। ठीक है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ये इसकी मैरिनेशन हो गई है। ठीक है, इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा, बस काफ़ी होगा। चाहे तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ हमें इसमें शाशलेक में चाहिए, ये मिक्स हो गया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने ये प्याज ले लिया है, प्याज को इस तरह से शेप में जो है सेपरेट कर लिया। ठीक है, छीलेंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और हमारे पास शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च लिया हमने, उसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। सारी सब्जियां एक ही तरह से कटेंगे। और ये टमाटर लिया है मैंने, उनको भी इसी तरह से क्यूब में काट लिया। ठीक है, और हरी प्याज ली है, हरी प्याज के जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो जाएगा इसमें। ठीक है, और केचप जाएगी इसमें, और नमक जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, ये सब चीज़ें जाएंगी। तो फिर बनाते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। पतीली ली है, पतीली में हम इसमें ऑयल बहुत कम जाते हैं। ठीक है, देखें इतना सा बस जाएगा, समझे 4 से 5 खाने के चमचे ऑयल जाएगा। तो इसमें हम जो है अब डालेंगे, इसमें हमारी जो मैरिनेट हुई भी चिकन है वो हम डाल देंगे, और इसको फ्राई करेंगे हम, एक तरह से भून लेंगे। ठीक है, इसको खूब फ्राई करेंगे जब तक ये भुन नहीं जाती, फ्राई नहीं हो जाती अच्छी तरह से, कलर चेंज नहीं हो जाता, सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो फिर आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत इजी आसान बता रही हूँ आपको कि झटपट बनेगा। बस आपको सब्जियाँ कट करने में टाइम चाहिए, वरना ये फ़ौरन 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। ठीक है, तो चिकन फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये फ्राई हो रही है, ये देखें। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, इस तरह से इसका जो है मसाला रेडी होगा। इसमें नमक डाल देंगे साथ ही हम। नमक हाथ रोक के डालिएगा, जैसे केचप डालेंगे तो हम चिकन पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे बाद में। तो सॉल्ट होता है तो आप हाथ रोक के डालिएगा। 1 चम्मच डालें हमने चाहे तो, ताकि वो चिकन में फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह। और उसको मिक्स करेंगे और साथ साथ उसको फ्राई करते रहेंगे। ठीक है, इसको भूनेंगे अभी अच्छी तरह। जी, तो ये हमारी चिकन फ्राई हो गई, देख सकते हैं आप। ठीक है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फ़ौरन सॉफ्ट हो जाती है। देखो बिल्कुल, इसको फ्राई करते करते अब हम इसमें, जब हमने मैरिनेट किया था तो ब्लैक पेपर डाला था, अब हम इसमें डालेंगे लखनी मिर्च, सफ़ेद मिर्च जो है हमारे पास, वो 1 चाय का चमचा डाल देंगे। ठीक है, इसमें लाल मिर्चें वगैरह ये चीज़ें कुछ भी नहीं डालती हैं। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च इन्हीं से बनता है, आपको पता होगा। खाना चाइनीज़ जो होता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। ठीक है, तो अब हमने ये भून लिया है, और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और फिर केचप डालेंगे, और पहले सब्जियां डालेंगे। ठीक है, फिर हम आपको दिखाते हैं अभी। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ठीक है, पानी आपके ऊपर है, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है, 1 लीटर। अब मैं इसमें सिंपल केचप डाल रही हूँ। केचप आप हाफ प्याली जो है वो डालेंगे। ठीक है, हाफ प्याली केचप लेंगे आप। ठीक है, इसको करेंगे मिक्स अच्छा।
बिल्कुल शाशलिक का कलर हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही कलर आएगा। ठीक है, थोड़ा पकेगा, थिक होगा, तो फिर बिल्कुल वही कलर आ जाएगा। अभी हम इसको पकाते हैं थोड़ा सा, फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो इसमें अब बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी, हमारे पास प्याज है। ठीक है, प्याज मैंने ज़्यादा लिया, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। प्याज डालेंगे और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इन दोनों को हम पकाएंगे। टमाटर जो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब हम चूल्हा बंद करेंगे, क्योंकि वो फ़ौरन सॉफ्ट हो जाता है, तो वो सॉफ्ट हुए हुए अच्छे नहीं लगेंगे। सब्ज़ियाँ क्रंची क्रंची रहनी चाहिए। इसमें कॉर्नफ्लावर मैंने नहीं डाला है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही थिक हो जाएगा। अभी और पकेगा थोड़ा सा तो थिक हो जाएगा। हरी प्याज और टमाटर हम थोड़ी देर में डालेंगे जब इसको बिल्कुल पक जाएगा। ठीक है, मैंने टेस्ट किया, नमक, केचप, हर चीज़ इसमें बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और पकाते हैं। जी, तो ये देखें, इसमें मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर का डाल दिया। ठीक है, 1 खाने का चम्मच, ये और थिक हो गया। अब हमें 5 मिनट हो गए प्याज को और कैप्सिकम को पकाते हुए। तो अब हम इसमें जो है हरी प्याज डालेंगे और मैंने हरी मिर्चें ये काट ली हैं, वो डालेंगे। ठीक है, और हम इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने क्यूब्स में काटे हैं। बस ये हमारा सालन रेडी है बिल्कुल। और जब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और जब हम राइस बना लेंगे तो उसके साथ फिर सर्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये फ्राइड राइस बना रही हूँ, एग फ्राइड राइस बना रहे हैं हम, चिकन वाले नहीं बना रहे, क्योंकि चिकन का हमने सालन बनाया है। तो मैं इसमें ऑयल ले लूँगी तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, और अब यहाँ आ जाए, ये मैंने लिए हैं 4 अंडे हैं मेरे पास। इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी काली मिर्च और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, सिर्फ इतना सा। इसे करेंगे मिक्स करके हम इसे डालेंगे पतीले में जो हमने ऑयल डाला है। उसमें हम इसे कम, जैसे एग बनाते हैं हम इसको, वैसे जो है हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, कच्चा पक्का करके इसको निकाल लेंगे। जी, तो ये हो गया। अब इसको इसमें डालते हैं। सॉरी, ऐसा होता है ना। अब इसको जल्दी से हम ऐसे चला देंगे। ये देखिए, चलो इस तरह चम्मच चलाएंगे तो ये जल्दी से वो हो जाएगा, टूट जाएगा और एक जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, बस ये हो गया। हम इसे निकालते हैं, फिर दिखाते हैं। एग निकाल लिया है, उसी पतीले में, उसी ऑयल में मैं अब ये छोटी छोटी जूनियर कटिंग की हुई है गाजर, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें डाल दूँगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, ये भी मैंने जूनियर कटिंग की हुई है इस तरह से, ये देख लीजिए। ठीक है, ये भी डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही मैं डालूँगी सोया सॉस, 2 खाने के चमचे। इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 चाय का चमचा काली मिर्च। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी नमक टू टेस्ट है, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना चावलों में खाते हैं। मिक्स और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, 1 चम्मच अदरक लहसुन भी डाल देती हूँ इसमें, वो भी साथ में फ्राई करेंगे। जी, तो ये हमारी सब्ज़ी भी फ्राई हो गई है। ज़्यादातर होटलों में ये होता है कि राइस बॉयल अलग कर लेते हैं, सब्ज़ी में फिर सब्ज़ी को करते हैं और बॉयल राइस डाल के उसको जल्दी से फ्राई करके तो वो आपको दे देते हैं। तो हम घर में बना रहे हैं, हमसे कभी मिक्स नहीं होते मसाले वगैरह अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, जैसे पुलाव बनाते हैं
इसमें पानी डालेंगे और फिर चावल डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें पहले पानी डालते हैं। सब्ज़ी फ्राई हो गई है हमारी। 1 किलो चावल है मेरे पास और इसमें मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया, समझे 1 लीटर पानी डाल दिया। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। तो मैं इसमें राइस डाल रही हूँ, ठीक है। चावल अच्छी तरह से सारे निकाल लीजिएगा, ज़ाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं करूँगी इसको मिक्स। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके, इसको मिक्स करके इसको ढकेंगे और कुक करेंगे। फिर मैं बीच में आपको दिखाती हूँ जी। तो अब इसे देखते हैं, ये देखें। अब बस इसे दम पे रखेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करके हल्का हल्का सा पानी है हमारा इसमें। तो ये बहुत लजीज टेस्टी बनेंगे, ज़रूर ट्राई करना है आपने। ये चिकन पाउडर है मेरे पास, 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच में 2 चम्मच तकरीबन डालती है चिकन पाउडर के, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दम पे रख देंगे। बस ये हो गया। कितना खूबसूरत कलर है। अंडे डाल दिए हमने इसमें और अंडे डाल के ऊपर ही बस इस तरह से फैला देंगे और जब दम हटाएंगे तो फिर इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। देखें इस तरह से करके। तो अब हम इसका कवर इसको लगा के बस दम पे रख देंगे। इतना खूबसूरत कलर आया, सब्जियां पता चल रही है कि हमने कौन कौन सी ऐड की है। अब दम रखेंगे जी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। अब ये आप देखें, अब ड्राई हो गया पानी। अब इसको हम दम पे रखेंगे, ठीक है। तो कवर करेंगे और दम पे रखेंगे। दम हम पहले तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि ये अच्छा से दम हो जाए। फिर डिश आउट करते हैं जी। तो ये हमारी डिश आउट हो गई है, शाशलिक चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। घर में बना हुआ है, बहुत कम मसालों से बहुत अच्छा ये खाना बनता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरी रेसिपीज़ के बारे में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने लेके आती रहूं। और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया अगेन।